मांडवा के स्टार्टिंग में अपने को दिखाया जाता है कि कैसे एमसी के दुनिया के अंदर कुछ गेट्स ओपन हो गए हैं और उन गेट्स में से मॉन्स्टर आने लगते हैं और इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कुछ अवेकेंड लोग अपीयर होने लगते हैं। इन अवेकेंड लोग को हम हंटर बुला सकते हैं, लेकिन हमारा एमसी जिसका नाम है कैंग जी यंग एक अल्ट्रा प्रो मैक्स लूज़र है जिसके पास कोई एबिलिटीज़ नहीं है सिवाय रिजनरेशन के। ऑल्दो रिजनरेशन एक एस रैंक एबिलिटी है, लेकिन रिजनरेट होते वक्त एमसी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एमसी को बहुत बुली किया जाता है और उसके ऊपर हंसा जाता है जब वो रिजनरेट होता है। एमसी किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि जब वो रिजनरेट होता है तब उसके बॉडी पे सारे मांस गायब हो जाते हैं। इसी वजह से पुलिस और टीचर्स एमसी की कोई मदद नहीं कर सकते और पुलिस और गवर्नमेंट एमसी की हेल्प भी नहीं कर सकते क्योंकि जो लोग एमसी को बुली करते हैं उनके पास सभी के पास एस रैंक एबिलिटीज़ होते हैं। वो आगे चल के गवर्नमेंट और कंट्री के लिए ही काम आने वाले हैं। एमसी के डैड की बचपन में ही डेथ हो जाती है और उसकी मॉम और जॉब्स करके पैसे कमाती है, इसलिए एमसी हंटर बनना चाहता है ताकि घर में थोड़े पैसे आएँ। लेकिन उसकी एबिलिटी के चलते वो एटलीस्ट सी रैंक तो बन ही सकता है जिससे घर में थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे और उसकी मॉम खुशी से रह सके। लेकिन एमसी के मॉम के बर्थडे के दिन ही उसे पता चलता है कि उसके मॉम को वही बुलीज मारते हैं और इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि उसकी मॉम कोमा में चले जाती है। पुलिस बोलती है कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन एमसी को पता रहता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं और जानबूझ के मारा गया है। यह बात सुन के एमसी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बुलिस को मारने के लिए जाता है। एमसी बुलिस के पास जाता है और पूछता है कि तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा, तो बुलिस उसकी मॉम को और ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और हंसने लगते हैं। एमसी उनको मारने आता है, लेकिन जब इच डायमंड नाम का एक बंदा उसको अपनी डायमंड की पावर से पियर्स कर देता है। एमसी गुस्से में वो डायमंड अपने जिस्म से निकालता है और फिर उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हंड्रेड्स ऑफ डायमंड स्पीयर्स से एमसी को मारा जाता है। एमसी का गुस्सा इतना तेज़ था कि रिजनरेट होते हुए भी उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जब इच डायमंड बोलता है कि थॉर अपनी पावर दिखाओ, थॉर मार्वल का कैरेक्टर, खैर छोड़ो, थॉर अपनी बिजली की पावर से इसको जला देता है और एमसी मर ही नहीं सकता क्योंकि वो बार बार रिजनरेट होने लगता है। एमसी डायमंड का पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। कभी डायमंड उसके डायमंड पंच से एमसी को बुरी तरीके से मारता है और फिर उसके मॉम को भी इंसल्ट करने लगता है। डायमंड उसके दूसरे चेले जिसका नाम सैंडमैन, मार्वल का कैरेक्टर फिर से, खैर सैंडमैन, जिसको बोलता है कि इसको ज़िंदा दफना दो। डायमंड अपनी डायमंड का कॉफिन बनाता है और उसको सैंड से दफन कर देता है जिससे एमसी कभी बाहर नहीं आ सकता। एमसी डायमंड को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि डायमंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है उसको तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है और देखते ही देखते जो ऑक्सीजन लेवल भी ख़त्म हो जाता है और एमसी मर नहीं सकता। वो बार बार रिजनरेट होने लगता है और रिजनरेट होते वक्त उसको बहुत डर लगता है। एमसी पावरलेस फील करता है, एज इफ़ कि उसके पास कोई पावर थी पहले से, लॉल। और वो अपनी मॉम को याद करता है और फिर उस डायमंड कॉफिन को तोड़ने लगता है, चाहे कितने भी दिन हो या साल हो। देखते ही देखते 5 साल हो जाते हैं और जो पुलिस एमसी को जिंदा दफना चुके थे वो अभी कंट्री के टॉप एस रैंक हंटर्स बन चुके थे और उन लोगों का एक इंटरव्यू चलता होता है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपनी एबिलिटी और ट्रेच की वजह से आपने एक सिविलियन यानी एमसी की मॉम को हर्ट किया था। तो डायमंड अपनी ख़तरनाक एक्टिंग शुरू कर देता है और बोलता है, रोने लगता है और बोलता है कि मुझे इस बात का दुख है और मैं शर्मिंदा हूँ। तभी एंट्रेंस डोर सीधा उड़ के डायमंड के फेस पर आने लगता है जिसको डायमंड आसानी से रोक देता है। लोग जब एंट्रेंस डोर की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। लोग डर के मारे भागे रहते हैं, मॉन्स्टर चिल्ला के भागते रहते हैं, लेकिन वो और कोई नहीं हमारा एमसी है। एमसी बिना देरी किए डायमंड को एक ज़ोरदार पंच मारता है और एक ही पंच में उसको नॉकआउट कर देता है। वन पंच मैन, लॉल।
एमसी इतनी बार रिजनरेट होता है कि उसको अब कोई दर्द नहीं होता और उसका एक्सोस्केलेटन बाहर आने लगता है, जिसके वजह से मॉन्स्टर जैसा दिखता है। डायमंड का खेल तो ख़त्म हो चुका है और उसके अब दोनों चेले सैंडमैन और थॉर की बारी होगी।